तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हम कोहाकू को देखते हैं जो काफी इंजर्ड होती है और जल्दी मरने वाली होती है। कोहाकू सोचती है कि बड़ी अजीब बात है, मैं मरने वाली हूँ लेकिन फिर भी मुझे जरा सा भी डर नहीं लग रहा। शायद ये इसलिए है क्योंकि मैं अकेली नहीं हूँ। वो लोग साइंस की पावर से स्टैनली को पक्का डिफीट कर देंगे। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कासिकी से अभी भी वो डायमंड बैटरीज नहीं बन रही होती और वो काफी परेशान हो रहा होता है। फिर हम स्टैनली के क्रू को देखते हैं और माया बोलती है कि लगता है कि हमें रेडियो को ठीक करने तक रुकना पड़ेगा, लेकिन फिर स्टैनली उससे कहता है कि हम नहीं रुकेंगे। स्टैनली उनसे कहता है कि वो तीनों लोग जिन्होंने हम पर अटैक किया था वो उस साइंस टीम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर्स हैं, तो भला साइंस टीम ने उन्हें इस तरह के डेंजर में क्यों भेजा। स्टैनली कहता है कि इसका मतलब ये है कि उन्हें टाइम चाहिए था, चाहे उनकी जान ही क्यों न चली जाए। स्टैनली कहता है कि मेरी बैटल इंस्टिंक्ट्स मुझसे कह रही है हम रुकेंगे नहीं, हम एनिमी बेस को एलिमिनेट करेंगे। और हम देखते हैं कि ये बोलते हुए वो साइंस टीम के बेस की तरफ भागकर जा रहे होते हैं। फिर हम सेंकू को देखते हैं और वो लूना से कहता है कि हमारे सेल्फ पेट्रिफिकेशन प्लान के लिए हमें रिवाइवल क्रू की भी जरूरत थी, लेकिन वो कैप्चर कर लिए गए हैं, तो अब वो काम तुमको करना होगा। लूना कहती है कि ठीक है मैं ये कर लूंगी, लेकिन मैं ही क्यों। तो सेंकू से कहता है कि अगर हमारे स्टैच्यूज के हाथ या पैर टूट भी गए तो तुम उनको जोड़ सकती हो क्योंकि तुम डॉक्टर हो। फिर यूसी उससे कहता है कि हम तुमको गाइड करने के लिए चेल्सी को भी तुम्हारे साथ भेजेंगे। फिर हम लूना और चेल्सी को वहां से दूर जाते हुए देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों उनके बेस से काफी ज्यादा दूर आ चुके होते हैं और चेल्सी मन में सोचती है कि मुझे लूना को कहीं सेफ जगह पर ले जाना होगा, मुझे ये करना ही होगा। और फिर हम देखते हैं कि चेल्सी रोने लगती है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं कि उक्यो छिपा हुआ होता है और वो स्टैनली के क्रू को वहां पर आते हुए देखता है। वो वहां पर मात्सुकाजे, किनलो, फ्रांशा और सुइका को देखता है और सोचता है कि मुझे कोहाकू, ह्योगा और सुकासा नहीं दिख रहे, जिसका मतलब कि वो ऑलरेडी। तभी सीन फिर से चेंज हो जाता है और चेल्सी लूना से कहती है कि वो सभी लोग जानते हैं कि वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस को टाइम पर रेडी नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी वो आखिरी समय तक कोशिश करते रहेंगे और इसीलिए उन्होंने हमें भागने दिया क्योंकि हम फाइट नहीं कर सकते। तो हम देखते हैं कि ये सुनते ही लूना काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वह भागकर वापस जाने लगती है, लेकिन फिर वह उनके बेस की तरफ काफी सारे धमाके और गोलियों को चलते हुए देखती है। तभी हम देखते हैं कि स्टैनली के क्रू ने साइंस टीम के बेस पर अटैक कर दिया होता है और वह उनके बेस पर ग्रेनेड और गोलियों से अटैक कर रहे होते हैं। ये देखकर गेन काफी डर चुका होता है, लेकिन टाइजू आने वाले ग्रेनेड्स को उठाकर वापस से एनिमी पर फेंक रहा होता है। हम देखते हैं कि स्टैनली ने अपने क्रू से ज़ेनो को छोड़कर बाकी सभी लोगों को मारने के ऑर्डर्स दिए होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक ग्रेनेड टाइजू के पैर के पास आकर फटता है और टाइजू वहीं पर मर जाता है और ये देखकर गेन काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर सीन चेंज हो जाता है और हम ज़ेनो को र्यूसी के साथ देखते हैं और ज़ेनो र्यूसी से कहता है कि इस प्लेनेट पर ऐसा कोई भी नहीं है जो स्टैनली को अब रोक सके। ज़ेनो र्यूसी से कहता है कि मुझे पता था कि सेंको हमारे अर्थ को टेक ओवर करने के प्लान में हमारा साथ कभी नहीं देगा, तो इसलिए हम या तो उसको मार देंगे या उसको पूरी जिंदगी बंदी बनाकर रखेंगे, लेकिन अगर तुम एग्री करो तो मैं शायद तुम में से कुछ लोगों को छोड़ सकता हूँ। र्यूसी उससे कहता है कि तुमसे किसने कहा कि ये खत्म हो गया। र्यूसी उससे कहता है कि हमारे लिए हर एक सेकंड एक नया स्टेप है, तो इसीलिए सेंको की टीम कभी गिव अप नहीं करेगी। र्यूसी उससे कहता है कि भले ही कितने भी लोग मारे जाए, लेकिन एंड में जीत हमारी होगी। सभी लोग पत्थर के भी बनेंगे और सभी लोग बच भी जाएंगे, और वो भी फ्यूचर ऑफ साइंस डॉक्टर स्टोन की मदद से। तभी हम देखते हैं कि एक सोल्जर र्यूसी को गोलियों से छलनी कर देता है और ये देखकर गेन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि कासिकी के हट पर एक ग्रेनेड गिरने वाला होता है, लेकिन सेंको कासिकी को बचा लेता है। हम देखते हैं कि ये सब देखकर गेन अपने कपड़े को फाड़कर उसका सफेद हिस्सा ऊपर करके पीस का साइन दिखाता है, लेकिन वो सभी गोलियों से उस कपड़े को भी फाड़ देते हैं। उसकी हट को जलता हुआ देखकर कासिकी काफी ज्यादा सैड हो जाता है और कहता है कि हमारे सारे डायमंड्स आग में जल गए, हमने उन्हें बनाने में कितनी मेहनत की थी, लेकिन वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस अब हमारी पहुंच से बहुत दूर है, हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। लेकिन फिर क्रोम उससे कहता है कि ये सच नहीं है, भले ही हमारे लिए हैंडल करने के लिए ये सब कुछ काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी। तभी हम देखते हैं कि उनको एक कॉल आती है। कासिकी सोचता है कि भला ये किसकी कॉल है, तो सेंकू कहता है कि ये भला और किसकी हो सकती है, ये कौन सिटी से हमारे वॉचमेकर जोएल की कॉल है। फिर हम जोएल को देखते हैं और वो मेडुसा में 0.03 मीटर्स इन 10 सेकंड्स बोलकर उसको चेक करता है और वो काम करने लगती है। जोएल मेडुसा को उसकी ड्रिंक में डालकर सेलिब्रेट करता है और फिर जोएल उनसे कहता है कि अब मैं जितनी चाहे उतनी डायमंड बैटरीज बना सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि जब जोएल डायमंड बैटरीज बना रहा था तब उसकी वॉच ने फ्रांशा के 2 टीमों में बंटने वाले मैसेज को कैच किया था जो फ्रांशा ने एनिमी को भेजा था। ये बात वो कौन सी टीम को बताता है और पूछता है कि भला ये मैसेज का क्या मतलब है। जोएल उनसे कहता है कि मेरे वॉच के इस चैनल से हमेशा डायमंड बैटरीज की टेक्निकल इंफॉर्मेशन ही शेयर की जाती है, तो ये जरूर उन डायमंड बैटरीज को बनाने के बारे में कुछ होगा। फिर जोएल फिगर आउट कर लेता है और उन डायमंड बैटरीज को बीच से काट कर देखता है और वो देखता है कि वो सभी बीच में से परफेक्टली कट जाती हैं और ये देखकर वो शॉक हो जाता है। फिर जोएल वैसे ही डायमंड बैटरीज बनाने में लग जाता है। ये सभी बातें उसने कासिकी और सेंकू को बता दी होती है, तो हम देखते हैं कि कासिकी खुश हो जाता है क्योंकि उसका काम बेकार नहीं गया। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ब्रोडी वहां आकर जोएल
से उसकी मेडुसा को छीन लेता है और वो काफी गुस्सा होता है और वो उनके फोन को तोड़कर उन सभी को पकड़ लेता है। फिर ब्रोडी उस मेडुसा को एक रूम में ले जाकर एक बॉक्स में लॉक कर देता है। फिर सीन फिर से चेंज हो जाता है और कासिकी बोलता है कि अब मुझे सिर्फ एक ही रिग्रेट है, मैं जोएल को कांग्रेचुलेट करना चाहता था। तो क्रोम उससे कहता है कि तो फिर रेडियो से उसको मैसेज करो, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्टैनली हमें सुन रहा है या नहीं। तभी गेन वहां आकर उनसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि स्टैनली के पास रेडियो है, क्योंकि उनके एक्शंस काफी एग्रेसिव थे। उन्होंने ना हमें कोई वार्निंग दी और व्हाइट फ्लैग से भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये जरूर उनके रेडियो के टूट जाने से हुआ होगा, क्योंकि कोहाकू और वो दोनों उनको बिना नुकसान पहुंचाए मारे नहीं गए होंगे। गेन कहता है कि अगर हम सही हैं तो। तभी सेंकू कहता है कि हम एक एफर्ट और कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेंकू जापानीज में जोएल की वॉच में मैसेज भेजता है तो मिनामी उसको सुनती है और सभी को उसको ट्रांसलेट करके बताती है। हम देखते हैं कि वो मैसेज सुनते ही वो सभी फाइट के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और उन सभी सोल्जर्स पर अटैक करके एक के बाद एक सभी सोल्जर्स को टेक डाउन करते जाते हैं। फिर हम सेंकू का मैसेज सुनते हैं जिसमें वो कहता है कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के सभी लोग पेट्रीफाई कर दिए जाएंगे। एनिमी ने लगभग हम सभी को मार दिया है, तो अब यही हमारा ओनली चांस है। जिस कैलेमिटी ने 3700 ईयर्स पहले ह्यूमैनिटी को पेट्रीफाई कर दिया था वो अब दोबारा होगा। हम ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए उसे एक और बार खत्म करेंगे। फिर हम देखते हैं कि कौन सी टीम उस रूम में पहुंच जाती है जहां ब्रोडी ने पेट्रिफिकेशन डिवाइस रखा था और उन सभी को देखकर ब्रोडी सोचता है कि इन सभी लोगों को पता है कि ये सभी मारे जाएंगे, तो ये सभी भला ये सब क्यों कर रहे हैं। फिर वो सभी लोग चार्ज कर देते हैं तो ब्रोडी अपने सोल्जर से उनको रोकने के लिए कहता है। वो सोल्जर्स उन सभी पर गोली चला देते हैं और हम देखते हैं कि काफी सारे लोग और यो को गोली लग जाती है। हानादा उससे कहती है कि जब तक हम मरेंगे नहीं हमारे पास चांस है, तो बिना किसी झिझक के फाइट करो। फिर हम देखते हैं कि मोज उन सोल्जर्स पर अटैक करते हुए अपने स्पीयर से ब्रोडी से उस बॉक्स की कीज निकाल लेता है। होमुरा किंडो की शील्ड से जंप करके उन कीज को पकड़ लेती है, लेकिन ब्रोडी उसके हाथ को शूट कर देता है जिससे वो कीज उससे छूट जाती है। एक सोल्जर्स उन कीज को लेने वाला होता है, लेकिन किरिसामे उन्हें उससे दूर कर देती है और फिर मैग्मा उन कीज को उठा लेता है और भागकर ब्रोडी की गन से बचता हुआ उन कीज को बॉक्स में लगाकर पूरी ताकत से उस बॉक्स को खोल देता है। लेकिन फिर वो सोल्जर्स मैग्मा को भी गन से शूट कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन सोल्जर्स ने किंडो, हानादा, मोज और बाकी सभी लोगों को शूट कर दिया होता है और वहाँ पर शांति हो जाती है। लेकिन जब उन सोल्जर्स को लग रहा होता है कि सब कुछ खत्म हो गया और ब्रोडी रो रहा होता है, तभी अचानक से जोएल मेडुसा की तरफ जंप कर देता है। वो अपनी वॉच को एक्टिवेट करके उस मेडुसा को पकड़ लेता है, लेकिन तभी ब्रोडी उस बॉक्स का दरवाजा बंद कर देता है जिससे जोएल का हाथ अंदर ही दब जाता है। फिर ब्रोडी जोएल से पूछता है कि तुमने हमको बिट्रे क्यों किया, तो जोएल उससे कहता है कि तुमने मेरी विस्की को बेकार कर दिया था। तो सुनकर ब्रोडी हंसने लगता है और उससे कहता है कि असल में तुम साइंस टीम को मरने नहीं देना चाहते क्योंकि तुम्हें उनके टेक्नीशियन कासिकी से मिलना है। फिर हम देखते हैं कि ब्रोडी एक आवाज सुनता है। ये सुनकर ब्रोडी सोचता है कि ये वॉच तो एक कम्युनिकेटर है। ब्रोडी अपने सोल्जर से कहता है कि इन लोगों को रेडियो से दूर करो, वो अपनी आवाज से पेट्रिफिकेशन डिवाइस को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सुनकर जोएल उससे कहता है कि हम उसको सिग्नल नहीं देंगे, उसको सिग्नल हमारे गॉड ऑफ हेवन देंगे। तो सुनकर ब्रोडी शॉक हो जाता है और फिर हम सेंकू की आवाज सुनते हैं। वो जोएल की वॉच से मेडुसा में 12,800,000 मीटर्स इन 1 सेकंड बोलता है और फिर हम देखते हैं कि वो पेट्रिफिकेशन डिवाइस एक्टिवेट हो जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस ये था एपिसोड 9 ऑफ द डॉक्टर स्टोन सीजन 4 पार्ट 2। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।